इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग गया है और शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं, अगरतला पहुंची हुई हैं। ये जानकारी मिल रही है, अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर और ऐश्वर्य इस समय ऐश्वर्य जी, जो इस समय कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगरतला एटीसी ने रिपब्लिक को कंफर्म किया है कि एक मिलिट्री चॉपर, बांग्लादेश आर्मी का एक मिलिट्री चॉपर अगरतला के एयरबेस पे लैंड किया है, उसको परमिशन दी गई है। ये कंफर्मेशन है हमारे पास एटीसी से कि बांग्लादेश आर्मी का हेलीकॉप्टर, जिसमें बताया जा रहा है कि शेख हसीना है, उनके पहले विजुअल्स आएंगे तो हम आपको डबल कंफर्म विजुअली करेंगे, लेकिन अभी कंफर्मेशन आई है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर अगरतला एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसकी कंफर्मेशन एटीसी से रिपब्लिक के पास है। अमरुदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर ये कंफर्मेशन आ रहा है और सुचरिता और तमाम जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अगर भारत आएंगे ये कहा जा रहा था सुचरिता, लेकिन भारत पहुंच गई हैं और ये बताया जा रहा है कि अगरतला आ गई हैं। सुचरिता, बिल्कुल मृदुल, जो आप बात बता रहे हैं अगरतला पहुंची है, जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मिलिट्री चॉपर के टचडाउन की खबर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या शेख हसीना भारत आई हैं? थोड़ा इंतजार करेंगे कंफर्मेशन का, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन भारत आने की जो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटीज उनकी हो सकती है, क्योंकि भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते पिछले कई सालों में काफी अच्छे रहे हैं और दोनों देशों ने मिलकर एक तरह से साझा कई कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और उसमें रक्षा क्षेत्र को लेकर भी। अब इसीलिए यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत का रुख कर सकती हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर अगरतला पहुंचा है। हम भारतीय सरकार के एक तरह से वर्जन का भी इंतजार करेंगे, लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि अगरतला में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड किया है। अगर ऐसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा एक तरह से जो जिस तरह रिश्तों के आधार पर देखा जाए तो शेख हसीना के लिए भारत एक सुरक्षित जगह है और एक मित्र देश भी रहा है, इसीलिए अपने पड़ोसी देश की स्टेट हेड को एक तरह से वहां संरक्षण देना भारत ये कर सकता है और इसीलिए उसका मैंने कहा कि औपचारिक एक बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये कि ढाका से सीधे अगरतला शेख हसीना पहुंची हैं। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ पीएम रेजिडेंस छोड़ते हुए शेख हसीना की तस्वीरें और दूसरी तरफ एक मिलिट्री चॉपर के आने की खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह का उपद्रव और जिस तरह की हिंसा पूरे बांग्लादेश में मचाई है उसकी भी तस्वीरें स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। तो ये इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं और बांग्लादेश, जैसा मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी गतिविधि होती है, खासकर एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, एक राजनीतिक अस्थिरता होती है और मिलिट्री कू की हद तक बात चली जाती है, तो उसका भारत पर पड़ना भी स्वाभाविक है। भारत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति और इसीलिए मैंने कहा कि बार बार एडवाइजरीज जारी की जा रही थी। इस वक्त हालिया जो डेवलपमेंट हुआ है शेख हसीना के भारत आने का, ये खबर जो आ रही है, शेख हसीना जो इस्तीफा दे चुकी हैं, ये उनके पिता मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति वहां लगी हुई है, जो स्टैच्यू लगी हुई है, उस तक भी पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी और देखिए कि किस तरह से उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस वक्त शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक उपद्रवियों ने का जो गुस्सा है, जिसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं, सृष्टि, कई कारण उनके पीछे भी बताए जा रहे हैं कि क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक साजिश रही जो शेख हसीना की सरकार द्वारा बार बार कही भी जाती रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बार बार शेख हसीना ने इस बात को दोहराया है कि इस तरीके की साजिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, शेख हसीना के पिता की जो प्रतिमा है, आप देखिए कि किस तरीके से उसे अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तस्वीर के जरिए तमाम जो उपद्रवी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि मूर्ति को तोड़ने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि मूर्ति को, मुजीबुर रहमान की मूर्ति को यहां पर तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें साफ आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। हालांकि शेख हसीना के भारत पहुंचने की खबर है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि यहां पर नहीं हो पाई है। हालांकि शेख हसीना की तरफ से बार बार इस बात का ऐलान यहां पर किया जाता रहा है, उनकी ओर से कहा जाता रहा है कि इस तरीके की स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। तो फिलहाल इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में जबरदस्त रोष और हिंसा की तस्वीर है। दो तस्वीरों के जरिए आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि हसीना ने ढाका छोड़ा, सेना ने 45 मिनट का समय दिया और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत पहुंचने की खबर यहां पर चल रही है।
इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, बांग्लादेश के हालात से जुड़ी हुई ही ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके के हालात वहां पर अभी बने हुए हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश के हालात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बांग्लादेश के आर्मी चीफ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना जा रहा है कि हालातों की जानकारी यहां पर दी जाएगी। और जैसा मीनाक्षी तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं, 4:30 बजे का इंतजार अब यहां पर करना होगा कि सेना की ओर से आखिरकार अब क्या कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि उनके पिता है शेख हसीना के पहले वहां के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री बने। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है। अगरतला पहुंचे बीएसएफ के बड़े अफसर, यानी कि ये साफ तौर पर यह इंगित कर रहा है कि अगरतला में उनका चॉपर लैंड हुआ है। अगरतला पहुंच चुके हैं बीएसएफ के बड़े अफसर। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें सामने आई थी, शेख हसीना ने अपने देश को छोड़ा, बांग्लादेश को छोड़ा। 45 मिनट का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि वो देश छोड़ करके चली जाए। दो तस्वीरें सामने आ रही है, शेख हसीना जिन्होंने बांग्लादेश में अपना प्रधानमंत्री आवास छोड़ा, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि जनक कहे जाते हैं बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी मूर्ति को भी प्रदर्शनकारी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, अगरतला पहुंचा है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर और बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी अगरतला पहुंचे हैं। बिल्कुल, जीडी बख्शी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, जिस तरीके के हालात यहां पर देखे जाने, 4:30 बजे सेना ब्रीफ करने वाली है, क्या कुछ हालातों को लेकर कहेगी? जिस तरीके से यह भी माना जा रहा है कि कमान सेना ने संभाल ली है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इसका अंदेशा था। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डेजा वू, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1975 में मुजीबुर रहमान, उनके खिलाफ इस तरह का कू हुआ था। तब भी भारतवर्ष ने अपना हेलीकॉप्टर रॉ ने भेजा था ताकि उनको बाहर निकाल दिया जाए, बचा दिया जाए। लेकिन उस वक्त अफसोस उन्होंने बिल्कुल आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका की साजिश, पाकिस्तान की साजिश के चलते उनकी वहां पे बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिवाय शेख हसीना के उनके पूरे समस्त परिवार का समूल विनाश कर दिया गया था। पूरे परिवार को मार डाला था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, किस्मत की बात है कि शेख हसीना को हम बचा पाए हैं। हेलीकॉप्टर सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी अगरतला पहुंच गए। आपको माफी के साथ रोक रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है, जिसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है और अब सेना के हवाले हो गया है बांग्लादेश। और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो वक्त था, हालांकि वो 4:30 बजे का नियत किया गया था, लेकिन ऐसे में तस्वीरें सामने आने लगी है जहां हालातों के बीच सेना चीफ जनरल वकार उज जमान देश को संबोधित करेंगे। और पहले भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था शेख हसीना को कि 45 मिनट में देश को छोड़ दीजिए। देश छोड़ दिया गया है, अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है।